जय माँ वैष्णो। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बढ़िया से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घर में बढ़िया से होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरी बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश में तनाव का माहौल चल रहा था और ऐसे में मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई है तो सोचा क्यों ना आपके साथ अपना सेल्फ केयर रूटीन शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे नींबू पानी बना रही हूँ। नींबू पानी बनाने के लिए मैंने एक नींबू लिया है और साथ ही रात भर के भिगाए हुए गोंद कटारिया लिया है। दो प्रकार के गोंद होते हैं, एक जो सर्दियों में खाते हैं और एक जो गर्मियों में खाते हैं। सर्दियों वाले तो लड्डू वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये गर्मी वाला है, ये आपकी बॉडी को अंदर से बहुत ज़्यादा कूल करता है, साथ ही आपको डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। वैसे तो इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आप इसको जिस भी चीज़ में डालोगे उसके बेनिफिट ये दुगने कर देगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको पी रही हूँ और ये नींबू पानी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, इसलिए मैंने फटक से सारा ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ नीम के पत्ते लिए हैं, उनको अच्छे से धो दिया है और अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये बॉयल होके ठंडे होते हैं तब तक मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी और आगे बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो जितनी देर मेरे नीम का पानी ठंडा होता है उतनी देर मैं अपने बालों के लिए मास्क बना लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छा मास्क है। आपकी अगर फ्रीजी हेयर है तो आप इसको यूज़ करोगे तो आपको फ्रीजीनेस से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, साथ ही आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी से हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने केला लिया है। मेरे घर में जब भी केला होता है ना तो मैं मास्क ज़रूर बनाती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें दही डाला है और हमारे छत पे पेड़ पे 2 हिबिस्कस के फूल हो रहे थे, मैंने वो डाल दिए। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा से करी लीव्स डाले हैं। इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और अब इनको अपने बालों में मैं लगाऊंगी। वैसे तो मैंने कल ही अपना हेयर वॉश करा है क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं अपने बालों पे मास्क लगाऊंगी और मास्क लगाने के लिए बालों को साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। वैसे ही आजकल गर्मी है तो बालों में चिपचिप और पसीने ज़्यादा होते हैं, तो साफ़ सुथरे बाल रहेंगे तो बालों को मास्क का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और बाल धोने के बाद मैंने उनको सुलझाया नहीं था, तो सबसे पहले मैंने उनको सुलझा लिया है और अपने पूरे सर पर मास्क को अच्छे से लगा दूँगी और फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट हल्के हाथों से अपने सर पर मसाज करूँगी। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है क्योंकि बाल अभी हमारे गीले हैं, तो ज़्यादा प्रेशर देने से वो टूट सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको अपने सर पे लगे रहने दूंगी। अभी शावर लेने के लिए मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो इस बीच में मैं अपने और काम निपटा लूँगी। और काम से मेरा मतलब है कि अपनी थ्रेडिंग वगैरह सेट कर लेती हूँ। अभी बीच में मैंने अपने अपर लिप्स तो बना लिए थे, लेकिन थ्रेडिंग रह गई थी क्योंकि हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी नहीं। अभी भी मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बाल ही निकाल रही हूँ क्योंकि वैसे ही मेरी थ्रेडिंग की शेप सही नहीं है और हेयर ग्रोथ हो नहीं रखी है, तो पूरी शेप ख़राब हो जाएगी। एक्स्ट्रा बाल निकालने के बाद जो भी बड़े बाल थे उनको मैंने कैंची से कट कर लिया और यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग सेट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने तैयार किया है बॉडी स्क्रब। इसके अंदर मैंने डाले हैं ओट्स, चावल, चीनी, हाँ फिलहाल यही सारी चीज़ें डाली हैं। अगर आपके पास लाल वाली दाल है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैंने सिर्फ इतनी चीज़ों से ही बनाया है। जितने की मुझे अभी ज़रूरत होगी उसको मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी मैंने इस तरह के कंटेनर में भर के रख दिया है। बाद में मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये कम से कम 7 से 10 दिन तक आराम से चल जाएगा। तो जो स्क्रब मुझे अभी चाहिए उसमें मैं थोड़ी चीज़ें और डाल रही हूँ। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है और 1 पाउच कॉफ़ी का डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। आप चाहो तो इसको दही में भी यूज़ कर सकते हो, दही के साथ स्क्रब कर सकते हो, लेकिन मैंने कच्चा दूध लिया है। 3 से 4 चम्मच मैंने कच्चा दूध लिया है, इसमें मैंने सारा मटेरियल डाल दिया है और ये कुछ इस तरह से पेस्ट बन रखा है। तो जो मैंने नीम का पानी बनाया था वो भी ठंडा हो गया है, तो उसको भी मैं जग में भर के बाथरूम में ले जाऊंगी। ये स्क्रब आपकी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, जितनी भी आपकी डेड स्किन है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। साथ ही इसके अंदर ओट्स और चावल का आटा है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही उसको मुलायम बनाने में भी हेल्प करेगा। आपकी स्किन को ये ग्लोइंग करेगा क्योंकि चावल आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में हेल्प करता है। आप चाहो तो इसको अपने फेस पे भी लगा सकते हो क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे सेफ हैं। मैं तो अपने हाथों पे और पैरों पे आपको लगा के दिखा रही हूँ, आप चाहो तो इसको अपने अंडर आर्म्स पे भी लगा सकते हो। मैं इसको वीक में 1 से 2 बार आराम से यूज़ कर लेती हूँ। बॉडी को एक्सफोलिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शैम्पू लिया है। अब मैं सोच रही हूँ अपनी बॉडी को शेव भी कर लूँ क्योंकि मेरी वैक्स ख़त्म हो गई है और अभी वैक्स में लाई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि यार रेज़र से ही शेव कर लेती हूँ। और ये रेज़र मेरा पता नहीं कितना पुराना है, इसकी ना ब्लेड की धार भी बेकार हो गई है, तो बाल अच्छे से रिमूव हुए नहीं
और गर्मियों में ना बालों के साथ जीना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जैसे तैसे मैंने हल्के हल्के तो रिमूव कर लिए हैं। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, अब तो मैं अपनी वैक्स ले आई हूँ, तो अगली किसी वीडियो में आपके साथ वैक्स वाली हेयर रिमूवल भी शेयर करूँगी। तो ये जो मैंने नीम का पानी बनाया था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और मिला के आफ्टर शावर मैंने इसे रिंस कर लिया है। इससे जितने भी बॉडी ऑर्डर होगा वो रिमूव हो जाएगा, बैक एक्ने हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको घमौरियाँ हो रही है तो उसके लिए तो ये रामबाण इलाज है ही। अब करूँगी मैं अपना स्किन केयर। तो सबसे पहला स्टेप होता है उसके लिए अपने फेस को वॉश करना। फेस वॉश के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल का फेस वॉश लिया। ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, बाकी नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले तो यूज़ कर ही सकते हैं। और फेस को अच्छे से क्लींस करने के बाद यहाँ पर मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ हल्का हल्का पैड ड्राई करके। तो जितनी देर में अपने फेस को वॉश कर रही थी उतनी देर में यहाँ पे मेरा पुदीने का पानी भी तैयार हो गया है। अब आप बोलोगी इसका क्या करना है, इसका हम लेंगे स्टीम। पुदीने में होते हैं एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण जो आपके मुहासों को ठीक करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही अगर आपकी नोज़ के आसपास या फिर चिन के आसपास ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो रहे हैं तो आप भाप ले सकते हो, इससे वो लूज़ हो जाते हैं और बहुत आसानी से निकल जाते हैं। हालांकि गर्मी के सीज़न में भाप लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्यूटी चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो पुदीने का टोनर भी बना सकते हो, ये आपकी त्वचा को हाइड्रेट करेगा, साथ ही कूलिंग इफेक्ट देगा। पुदीना काफ़ी ज़्यादा कूल होता है। तो स्टीम लेने के बाद यहाँ पे मैं अपने फेस पे स्क्रब कर रही हूँ। स्टीम लेने से फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी लूज हो जाते हैं। तो इस समय बेस्ट मौका होता है अपने फेस को स्क्रब करने का। स्क्रब करने के लिए मैंने आधा टमाटर लिया है और पीसी हुई चीनी ली है। चीनी के साथ अगर आपके पास कॉफ़ी है तो आप वो भी मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। साथ ही अगर फेस पे टैनिंग है तो उसको भी रिमूव करने में ये स्क्रब काफ़ी हेल्प करता है। तो थोड़ी देर अपने फेस पे लगे रहने दो, हल्के हाथों से मसाज करो, फिर ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हो। बाकी जो लोग स्क्रब नहीं करना चाहते हैं तो वो इस तरह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने वाले यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, अभी मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो यूज़ कर लेती हूँ। और सच में इसको यूज़ करने के बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये बहुत अच्छे तरीके से नाक में पेस्ट हो गया था और उसके बाद जब मैंने इसको निकाला ना, इसके निकालने के साथ साथ मेरे आंसू भी निकल गए और मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। वैसे तो ये नोज स्ट्रिप्स अच्छी होती हैं, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को अच्छे से रिमूव कर लेती है, लेकिन अगर आपकी दर्द सहने की क्षमता बेहतर है तो ही आप यूज़ करना। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो फिर मेरी तरफ से तो ना ही है, क्योंकि ये नाक के आसपास आपका पूरा रेड कर देगी। और मेरा देखो ना कैसे आंसू भी आ गए। स्टीम लेने के बाद और फेस को स्क्रब करने के बाद हमेशा फेस पे फेस पैक लगाना चाहिए। जितने भी आपके पोर्स ओपन हो रहे हैं तो ये फेस पैक उनको क्लोज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने हिमालय का फेस पैक लिया है। ये गर्मी के सीज़न के लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये उनको क्लीन करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास ये नहीं है, मुल्तानी मिट्टी है, तो मुल्तानी मिट्टी से तो बढ़िया कुछ भी नहीं है गर्मी में। लेकिन मेरे पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है, मतलब थी, वो ख़राब हो गई इसलिए मैंने वो फेंक दी। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करी थी। और यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े खीरे के काट के फ्रिज पे रख दिए थे, तो ये थोड़े से जम गए हैं, तो इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों के आसपास भी लगा के रखा था तो काफ़ी ठंडक मिल रही थी। और उसके बाद लास्ट में मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी, सनस्क्रीन लगाऊंगी। और ये देख रहे हो आप ग्लो, काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है ये सारी चीज़ें करने के बाद। और लास्ट में मैं लगाऊंगी लिप बाम। अपने होठों को हाइड्रेट करना भी ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपके लिप्स फट रहे हैं तो आप थोड़ी सी चीनी लेके उसमें थोड़ा सा शहद डाल के अपने लिप्स पे स्क्रब कर सकते हो, आपके लिप्स बढ़िया हो जाएंगे। मैंने तो जब स्क्रब किया था तभी यूज़ कर लिया था। और मुझे ना अपने सर पे इस तरह की बैंड लगाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये थोड़ी देर भी मेरे सर पे लगे रहते ना तो मेरे सर पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इनको फटक से रिमूव करा। इतनी देर में मेरे बाल भी आधे सूखे और आधे गीले हो गए थे। तो मैंने ऑयल लिया है, तो उसको अपने बालों पे अच्छे से लगा दूंगी मैं। इस ऑयल के अंदर SPF भी है, तो मेरे बालों को ये सूरज की किरणों से भी बचा के रखिएगा। बालों पे और फेस पे SPF यूज़ कर लिया है तो हाथों को कैसे भूले। तो यहाँ पे मैं बॉडी लोशन ले रही हूँ। मेरे इस बॉडी लोशन के अंदर SPF भी है। इसको अपने हाथों पे, पैरों पे, जो जो एरिया एक्सपोज होता है वहाँ पे अच्छे से लगा लूँगी।
नायका की ये वाली नेल पेंट काफ़ी बढ़िया है, ये न्यूड कलर में है और इसका जो फॉर्मूला है वो भी बढ़िया है। थोड़ी देर में ही ड्राई हो जा रही है और चिप भी नहीं हो रही है, तो मुझे तो ये कलर काफ़ी बढ़िया लगा, तो इसको अपने नेल्स पे लगा लूँगी मैं। नेल्स पे लगाने के बाद लग भी नहीं रहा कि आपने कुछ लगाया होगा, मतलब स्किन कलर के साथ अच्छे से मिक्स हो जा रही है ये। तो यहाँ पे सेल्फ केयर कंप्लीट होता है वाटरमेलन के साथ। मैं मिलूंगी फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मां वैष्णो।